नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जिन्न की साधना बताता हूं जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही दयालु है। अपने साधक को हमेशा बच्चे की तरह रखता है, उसकी सेवा करता है, उस पर किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आने देता। सिद्ध हो जाने के बाद में अपने बच्चे की, अपने साधक की बच्चे की तरह सेवा वो करता है। हर बला से उसे सुरक्षित रखता है। हर प्रकार का कार्य जो उसका होता है वो मिनटों में, सेकंडों में कर देता है और उसकी जिंदगी को एकदम स्मूथ बना देता है। लेकिन साधना करने, सिद्ध होने और सिद्ध नहीं होने के बीच में एक अंतराल होता है। वो अंतराल आपकी साधना है। उसे आपको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, निडरता से, अभय से, तन्मय से पूरा करना पड़ता है। तो ये साधना गजब की है, बहुत उच्च कोटि की साधना है। लेकिन इस साधना को करने के लिए साधक में जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, निडरता चाहिए। वो हो, आप इस साधना को जरूर करो और इसको करके आप एक अच्छी जिंदगी जियो और दूसरों को भी अपनी अच्छी जिंदगी का सुफल दो। उन्हें भी अपने से जो भी होता है सहायता करो, लोगों की अच्छे काम करो, उससे जिन्न हमेशा प्रसन्न रहता है। आपको मैं आज बधू के जिन्न की, बादशाह जिन्न है, उस बधू के बादशाह जिन्न की साधना बताता हूँ। बहुत उच्च कोटि की साधना है और ये कहीं कहीं जो आपको टॉप क्वालिटी के गुरु मिलेंगे आपको कहीं, उनके पास ही बधू के जिन्न की साधना आपको मिलेगी। हर किसी के पास ये साधना नहीं होती, ये रेयर साधना है। और मैंने एक आलिम के पास से ये साधना प्राप्त की थी। मैंने की नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया, और वो खुद जिन्नों के अच्छी तरह से माहिर थे, जिन उनके पास आते थे जाते थे, उससे मुझे पूरा पक्का पता था कि ये साधना उनकी है, वो सही साधना है। वो मुझे गलत साधना नहीं बताते। वो बहुत अच्छे ईमानदार आदमी थे और मुझे बहुत सारी चीजें बताई। उनमें से एक साधना ये भी है जो हमेशा शक्तिशाली है, सफल है और इसका प्रैक्टिकल आप कभी भी कर सकते हैं। जब बहुत आवश्यकता हो तभी जिन्न की साधना करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बुलाना तब जरूरी होता है जब आपको और कोई मार्ग नहीं नजर आता या साधना आपके अंदर घर कर गई हो, तभी आपको बुलाना चाहिए। बधू के जिन्न की साधना कैसी होती है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल पर बटन दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास आ सके और हम अपनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको तुरंत मुहैया करवा सके, प्राप्त करवा सके। तो दोस्तों, इस बात में आप नेग्लिजेंसी नहीं करें, पक्का वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पर एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो साधना होती है ये बुधवार के दिन से होती है। शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, अंधेरा हो, उजाला हो, कोई मतलब नहीं है। वार बुधवार होना चाहिए, तब यह साधना होती है। दो ही जगह यह साधना होती है, सिर्फ दो जगह, तीसरी कोई भी जगह इस साधना को नहीं किया जा सकता। करोगे तो कोई फल नहीं है, आप रटते रहो, कोई फायदा नहीं है। यह साधना या तो नदी के किनारे होती है या फिर जो कब्रिस्तान होता है जहाँ दफन किया जाता है मुर्दों को, उस कब्रिस्तान में यह साधना होती है। दोस्तों, यह साधना पश्चिम मुखी साधना है। वज्रासन में बैठ करके यह साधना करनी पड़ती है। इस साधना को करने से पहले आपको सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहा धो के सफेद कपड़े, ऊपर से नीचे तक टोटल सफेद कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा और कोई चलेगा नहीं, ध्यान रखना। मोजे वोजे इसमें नहीं चलते। आसन भी सफेद कलर का चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रख करके साधना करनी पड़ती है और इसमें आपको जालीदार टोपी अपने सर पे लगा करके फिर साधना करनी पड़ती है, या फिर कोई सफेद कलर का रुमाल हो जिसमें खाली सफेद कलर का ही रुमाल हो और कोई लाइन वाइन नहीं हो, आसमानी वगैरह ऐसा कुछ, वो रुमाल आप सर पे बांध करके इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको फ्रेश रहना, एकदम हिना का इत्र खुद को लगाना पड़ता है। हिना का इत्र लगा करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। उससे पहले आप 21 बार 31 बार आयतुल कुर्सी होती है। आयतुल कुर्सी आप कहेंगे तो मैं आपको मुहैया करवा दूंगा, नहीं तो आयतुल कुर्सी आप रट लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आयतुल कुर्सी से आप जहां बैठे 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़ करके, ये जो उंगली होती है ना, ये इस उंगली से हिसार बांधना पड़ता है। मतलब अपने चारों तरफ ऐसे उंगली घुमानी पड़ती है। नीचे फेरो नहीं, फेरो को जरूरी नहीं है, नीचे फेर दे तो भी चलेगा, नहीं फेर दे तो भी चलेगा। आपके तरफ एक
आयतुल कुर्सी का सुरक्षा चक्र बन जाएगा। तो वो सुरक्षा चक्र आपके पास रहना जरूरी है। जब तक आप साधना करो सुरक्षा चक्र के अंदर रहना जरूरी है। दोस्तों ये 31 दिन की साधना 1-2 दिन की नहीं है, ध्यान रखना। 1-2 दिन में कोई साधना होती भी नहीं है। साधना में मेहनत करनी पड़ती है, पूरी हिम्मत रखनी पड़ती है। तो 31 दिन तक की ये साधना आपको करनी पड़ती है। रात्रि काल में साधना होती है, 11 बजे के बाद से इस साधना को आप कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र साबर मंत्र है, और उस साबर मंत्र से आपको 1296 बार इस मंत्र को, 1296 कितना हुआ, 1296 है ना, 1296 1296 बार इस मंत्र को आपको वज्रासन में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। और आप जब साधना करने जाओ तो आपको जिन्न को भोग देना पड़ेगा, और जिन्न को भोग एकदम सात्विक है, एकदम सरल प्यारा भोग है। उस भोग में क्या है, पके हुए चावल, चावलों को पका करके घर से ले जाए, पके हुए चावल, उसमें घी, शक्कर, पास में बतासे हो, अगरबत्ती हो और गुलाब का इत्र हो, ये जिन्न को भोग देना पड़ता है। ये जिन्न को भोग दे करके अब आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। कोई चीज मैं भूल गया हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फोन करके वापस पूछ लेना। क्योंकि क्या होता है कि फेस कैम वीडियो बनाने में ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस आती है कि कभी कभी कोई लाइन, कोई बात हम भूल भी जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है। तो आप फोन करके वापस पूछ सकते हो कि महाराज जी वहां क्या होगा, वहां आपने बात बताई नहीं, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, और अगर कोई साधना करना चाहता है तो मैं उसके साथ हूँ। और पूरी साधना अगर कोई आदमी करना चाहता है तो हमारी पूरी उसके साथ सफलता की चेष्टा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, पूरी भावना रहेगी कि वो आदमी सफल हो। तो आपके साथ हम खड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। कि अगर साधना करना चाहते हो तो तुरंत आप फोन करके वापस पूछ लेना। वैसे तो गुरु मंत्रों की, गुरु की मुसलमानी मंत्रों में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई आलिम हो, कोई मौलाना हो आपके आसपास हो, जिससे पूरी जानकारी ले लेना जरूरी होता है कि अब कोई साधना करना चाहते हो तो कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहे, इसलिए आप अच्छी तरह से पहले जानकारी ले लें। तहमद हो सफेद कलर की लुंगी तो सबसे बढ़िया रहता है। इसमें माला कौन सी चाहिए, इसमें सफेद हकीक की माला चाहिए। ध्यान रखना, सफेद हकीक की माला आप ऑनलाइन में मंगवा सकते हो कहीं से भी, और जो भी माला आएगी वो चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें गुरुमुखी नहीं होती है, इसमें सीधी माला ही हाथ में होती है। उल्टे ढंग से इस माला को फेरना पड़ता है। जैसे हम ऐसे माला फेरते हैं, और जैसे सनातन वाले ऐसे माला फेरते हैं, तो इस्लाम में इस माला को ऐसे फेरना पड़ता है, आगे आगे सरकाना पड़ता है, खींचना नहीं पड़ता है ना। तो उल्टे ढंग से इस माला को फेरना पड़ता है। आप देखिए, जो जानकार है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज पर है, जो साधक है, उनके लिए छोटी छोटी बातें बताना जरूरी होता है। इसलिए कोई ये कमेंट नहीं करें कि ये सब जानते हैं, ये क्या बता रहे हो। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते हैं, जो आ ही रहे हैं साधना के क्षेत्र में, उनके लिए है। इस प्रकार से आप ये साधना कीजिए, आपकी साधना 31 दिन में पूर्ण हो जाएगी, और 31 दिन में पूर्ण होने के बाद में अच्छे कर्म कीजिए। जिन आपके सामने प्रकट होगा, जिन 31 दिन के पहले भी प्रकट हो सकता है, लेकिन आपको बात नहीं करनी है, आपको डरना नहीं है, बात नहीं करनी है। आपको वहीं बैठे बैठे मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप पूरा हो जाए तो वहां से आपको विसार तोड़ के निकल जाना है, अपने घर जाना, आराम से रहना, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं करना। साधना करने जाओ तो भी कोई बातचीत नहीं करना, किसी से टोका टोकी करे ऐसे स्थान से, रास्ते से मत जाना। साधना करके आओ तो भी पीछे मुड़ के मत देखना, बस अपने घर आना, अपने घर ही जाना, और रास्ते में किसी से कोई लिंक नहीं रहेगा आपका। और 31 दिन तक, जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप जिन्न से बात नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखें। बदू का जिन्न बादशाह बहुत ही दयालु जिन्न बादशाह है, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। ये जिन्न बादशाह बहुत दयालु है, और अपने साधक पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखता है, उसे हर बला से, हर मुसीबत से बचाए रखता है, हर प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के आकस्मिक नुकसान से भी बचाए रखता है, हर प्रकार से बढ़िया साधना। अब आपको चाहिए वो साबर मंत्र, जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है। तो वो मंत्र यह है दोस्तों, वो मंत्र है ओम बिस्मिल्लाह। बुद्ध की लाट चले, 700 सोटा आगे चले, 700 सोटा पीछे चले, सीधे बाजू पे पीर पैगंबर चले, नरसिंगिया को पकड़ लेवे, हनुमान के पांव में बेड़ी जड़े, बेतालिया को पटक देवे, 52 वीर कैद में राखे, बधू का जिन्न बादशाह चले, 1 लाख पीर पैगंबर चले, ये लाए। इस प्रकार से मंत्र है। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करके
और अपनी साधना को सफल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार चैनल पर आए हो तो फिर कहता हूँ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।